राधे 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 प्रिय विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हिंदी साहित्य की क्लास लगातार हम आपको दे रहे हैं और मैं प्रद्योत आपके लिए लेकर आता हूं एक बेहतरीन कंटेंट पर आधारित क्लास प्रतिदिन। जी हाँ, तो आज हमने कल रामचंद्र शुक्ल पर आधारित सीरीज शुरू की थी, जिसमें पहली क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और उस महत्वपूर्ण क्लास को आप सबने बहुत सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपने कहा कि इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रामचंद्र शुक्ल सीरीज में रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिए गए विभिन्न कवियों को प्रशस्तियां, उपनाम आदि। तो चलिए, उसमें कुछ ज़्यादातर शुक्ल जी के हैं, लेकिन कवियों लेखकों की प्रसिद्धि को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, इस शीर्षक से कवियों लेखकों की प्रसिद्धि, कवियों लेखकों की प्रसिद्धि। ठीक है, चलिए ये देखो, शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त प्रशस्तियां, शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त प्रशस्तियां। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला है प्रेमोन्मत्त कवि। प्रेमोन्मत्त कवि कौन है? आपको यदि उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके उत्तर बताएंगे। प्रश्न संख्या 1, तो प्रेमोन्मत्त कवि शुक्ल जी ने किसे कहा है? तो ये कहा है आलम को। किसे कहा है? आलम, शेख आलम। ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन पर विस्तार से चर्चा तो हम बाद में करेंगे। यहाँ सिर्फ प्रशस्ति क्या है या प्रसिद्धि क्या है, ये हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि, वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि, वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि कौन है? तो वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि घनानंद। कौन है? घनानंद। ठीक है, रीत मुक्त धारा के श्रेष्ठ कवि हैं ये। अब है मनमौजी आदमी। मनमौजी आदमी कौन है? हिंदी साहित्य में पूछा जाए कि मनमौजी आदमी किसे कहा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मनमौजी आदमी बताइए, शीघ्रता से कमेंट कीजिए, मनमौजी आदमी कौन है? तो मनमौजी आदमी प्रताप नारायण मिश्र। मनमौजी आदमी कौन? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये मनमौजी आदमी हैं और ये खूब हास्य विनोद करने वाले हैं, मजाक हास्य, ठीक है, विनोद करने वाले मनमौजी आदमी। ठीक, अगला है नर प्रकृति के कवि। नर प्रकृति के कवि पूछा जाए, आपकी परीक्षा में पूछा जाए नर प्रकृति के कवि किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या देंगे? तो आपको उत्तर देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नर प्रकृति के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हैं नर प्रकृति के कवि। चलिए, अगला है उत्तम श्रेणी के कवि। उत्तम श्रेणी के कवि बताओ, उत्तम श्रेणी के कवि यदि पूछा जाएगा तो आप उत्तर देंगे गुमान। क्या उत्तर देंगे? गुमान। गुमान को उत्तम श्रेणी का कवि कहा है। बड़े भक्त और साधु सेवी, बड़े भक्त और साधु सेवी ये कौन है? तो बड़े भक्त और साधु सेवी नाभादास। कौन है? नाभादास। ठीक है, बड़े भक्त और साधु सेवी नाभादास। चलिए, तो ये 6 प्रशस्तियां प्रमुख हुई। प्रेमोन्मत्त कवि आलम, प्रेम में उन्मत्त कवि, ठीक है। वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि घनानंद, सुजान इनकी प्रेमिका थी, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये मीर मुंशी थे। अगला मच्छर आने लगे हैं। मनमौजी आदमी प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे और ये भारतेंदु जी की मंडली के थे। नर प्रकृति के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्तम श्रेणी के कवि गुमान और नाभादास, बड़े भक्त और साधु सेवी नाभादास।
ठीक, चलो ये कहाँ मच्छर बैठ गया, हट, मच्छर है। अब देखिए अगला 7वां, उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि। उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए। उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि अली मुहिब खान। ठीक है, उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि अली मुहिब खां किसे कहा जाता है, अली मुहिब खां। साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक। साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, साक्षात रसमूर्ति ये सब जानते हैं। कौन है, घनानंद। कौन है ये, घनानंद। ठीक, रसिक जीव, रसोन्मत्त कवि, भावुक और रसज्ञ कवि। बताइए ये कौन है, रसिक जीव कौन है, रसोन्मत्त कवि कौन है, और भावुक और रसज्ञ कवि कौन है। ठीक है, एकदम ऐसा संकलन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है बेहद खास। और ये है बोधा। ये कौन है, बोधा। इसकी हम पीडीएफ भी आपको देंगे। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ेंगे तो पीडीएफ इसकी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये देखो, रसिक जीव पूछा जाए हिंदी साहित्य में, शुक्ल जी ने रसिक जीव किसे कहा है, तो बोधा को। रसोन्मत्त, रस में उन्मत्त कवि बोधा है। भावुक और रसज्ञ कवि है बोधा। लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि। बताओ, भावुक और हृदय के पारखी कवि। लोक व्यवहार के अनेकांग, लोक व्यवहार के अनेक अंगों के दर्शी कवि और भावुक और हृदय के पारखी कवि। बताइए हृदय के पारखी कवि किसे कहा है, तो ये दोनों ही हैं, ठाकुर बुंदेलखंडी। ठाकुर बुंदेलखंडी। ठीक है, ये कौन है, ठाकुर बुंदेलखंडी। बहुत बढ़िया। ठीक, और ये कौन से वाले हैं, तो आप ध्यान रखेंगे तीसरे। ठाकुर 3 हुए थे मुख्यतः, तो तीसरे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। ये देखो, अब इस पेज पे आपको जो भी है महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि अली मुहिब खां। साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में एक, घनानंद। रसिक जीव, रसोन्मत्त कवि और भावुक एवं रसज्ञ कवि बोधा। लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि और भावुक तथा हृदय के पारखी कवि ठाकुर बुंदेलखंडी, तीसरे वाले। ठीक है, चलिए अब देखो अगला, सहृदय एवं भावुक कवि। सहृदय एवं भावुक कवि दीनदयाल गिरि। सहृदय एवं भावुक कवि दीनदयाल गिरि। दीन दयाल गिरि। ठीक है, दीनदयाल गिरि। सहृदय एवं भावुक कवि कौन है, दीनदयाल गिरि। ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि, अगला है ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि। तो ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि गिरधर दास। गिरधर दास ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि गिरधर दास। इसके बाद है ब्रजभाषा के अच्छे कवि। तो ब्रजभाषा के अच्छे कवि कौन हैं, तो ये हैं सेवक। ब्रजभाषा के अच्छे कवि सेवक, ब्रजभाषा के अच्छे कवि। हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी। हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी कौन हैं, बताइए। हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी, हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी महंत बाबा। हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी महंत बाबा। बिहारी की परंपरा में वर्तमान प्रतिनिधि कवि। बिहारी की परंपरा में वर्तमान प्रतिनिधि कवि
दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, ठीक है, दुलारे लाल भार्गव। अगला है हिंदी के भावुक और सरस हृदय कवि, हिंदी के भावुक और सरस हृदय कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है, ये कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला है वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक, तो ये तो बच्चा बच्चा जाने हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है कलम की कारीगरी समझने वाले कवि लेखक, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। ये पेज हो गया पूरा। सहृदय एवं भावुक कवि दीनदयाल गिर, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जो जिन्होंने कुंडलियाँ वगैरह लिखी हैं, ठीक है, नीतिपरक काव्य लिखा है। ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि गिरधर दास, ब्रजभाषा के अच्छे कवि सेवक, हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी महंत बाबा, बिहारी की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कवि दुलारे लाल भार्गव, हिंदी के भावुक और सरस हृदय कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक प्रेमघन। अब है अगला साहित्य मर्मज्ञ एवं कला कुशल कवि, बताओ साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल, कमेंट कीजिए। हठी जी, साहित्य मर्मज्ञ एवं कला कुशल कवि कौन है? हठी जी। समालोचना का सूत्रपात करने वाले, समालोचना का सूत्रपात करने वाले बालकृष्ण भट्ट एवं प्रेमघन, ठीक। अगला है हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में एक, हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में एक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में एक राजा लक्ष्मण सिंह। प्रबंध कुशलता, कवित्व सत्य और भाषा की शिष्टता, तीन चीजें दी हैं इसमें। प्रबंध कुशलता, कवित्व सत्य और भाषा की शिष्टता, तीनों उच्च कोटि की हैं। किसमें है ये तीनों उच्च कोटि की? किसमें है? मधुसूदन दास, ठीक। अगला है त्रिपिटकाचार्य, तो ये राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। चलो इतने रहने दो, अभी 22 रहने दो। ये 22 हो गए, ठीक है। इस पेज का भी साहित्य मर्मज्ञ एवं कला कुशल कवि हठी जी, समालोचना का सूत्रपात करने वाले कवि बालकृष्ण भट्ट प्रेमघन, हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में एक राजा लक्ष्मण सिंह हैं, और प्रबंध कुशलता, कवित्व सत्य और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं मधुसूदन दास, ठीक। और अब इसकी PDF प्राप्त करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ठीक। अगला है हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में एक, हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में एक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा
मोबाइल नंबर 9758432887। ठीक है, वार्ता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। PDF आपको इस पर मिल जाएगी। और आपने वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद, आप कमेंट किया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपने लाइक की उसके लिए भी धन्यवाद, शेयर के लिए भी धन्यवाद। और ध्यान रखें, हम छोटी क्लास ज़रूर लेकर आते हैं, लेकिन ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बिहारी लाल के दोहे तो आपने पढ़े ही होंगे, जानते हो, गागर में सागर, ये तो जानते ही हो। तो गागर में सागर वाली क्लास है ये, पूजे में समुद्र वाली क्लास है ये। ठीक है, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास हैं कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, रामबाण है। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, और ये हमने आपको बता दिया है, अभी थोड़ी व्यस्तता है तो छोटी क्लास लेकर आ रहे हैं, और व्यस्तता के कारण छोटी क्लास। और ये भी हमने पहले बताया कि निरंतरता बहुत अनिवार्य होती है सफलता के लिए। निरंतरता का मतलब होता है लगातार। और यदि आप एक विद्यार्थी हैं, परीक्षा आपकी हो या न हो, परीक्षा की डेट हो या न हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है, लगातार पढ़ना है आपको। तो भले ही कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छी किताब से पढ़ो, अच्छे गुरुजनों से पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन ज़रूर पढ़ो। ठीक है, तो प्रतिदिन ज़रूर पढ़ोगे तो एक दिन आप अपने विषय के मर्मज्ञ हो जाओगे, अपने विषय के विशेषज्ञ हो जाओगे, और आप मनोवांछित पद पर, जहां आप चाहते हैं उस पद पर आप पहुंच जाओगे। इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे मन से पढ़ो। अच्छा समय भी अभी पढ़ाई का है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, न गर्मी है न सर्दी है, बहुत अच्छा पढ़ने के लिए माहौल है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर एक अच्छी क्लास के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।